नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सरकार ने रोके गए 21% महंगाई भत्ता देने पर अपनी मोहर लगा दी है। नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये 17% से बढ़कर 21% हो गया है। वैसे तो 4% महंगाई भत्ता मार्च 2020 में ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे जून 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। लेकिन अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नए साल से लागू होगा। अब कर्मचारियों को दिसंबर की सैलरी के साथ 21% महंगाई भत्ता देने पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले साल इस महीने से मिल सकती है डीए में राहत। जी हाँ, मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते पुरानी दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इस साल अप्रैल में सरकार ने फैसला लिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 तक 17% की दर से ही डीए का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 21% है। सरकार जून 2021 के बाद ही डीए पर अहम फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रैल में लिया गया फैसला इस डेट तक लागू है। अगर सरकार डीए पर राहत भरा फैसला लेती है तो इससे 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। दरअसल साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, पर इस बार 1.5 साल यानी जून 2021 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव ना हो, इस वजह से दिया जाता है। डीए पर निराशा के बाद कर्मचारियों को इस साल दिवाली के मौके पर सरकार ने बोनस जारी किया था। करीब 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार का कोविड-19 इलाज का खर्चा उठाएगी। यह फैसला 2 सितंबर से मान्य होगा। कर्मचारियों को 2 सितंबर से इसका फायदा देने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इसी दिन से कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को बढ़ाया गया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, बुजुर्गों को राहत देने की तैयारी में है सरकार। बजट 2021 में पेंशनरों के लिए बढ़ाई जा सकती है टैक्स छूट। जी हां, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार बुजुर्गों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि बजट 2021-22 में पेंशनर्स को इनकम टैक्स में छूट दी जाए। पीएफआरडीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत टैक्स छूट बढ़ाने का विचार कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि बजट 2021 में एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। सरकार फैसला ले सकती है कि टियर 1 पेंशन धारकों के लिए टैक्स छूट बढ़ाई जाए। सूत्रों के मुताबिक पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस में 14% तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है। बता दें कि अभी एनपीएस में 10% तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट मिलती है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआरडीए ने पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है। वहीं पीएफआरडीए ने टियर 1 कर्मचारियों को एनपीएस से संबंधित छूट देने, एनपीएस में 14% तक हिस्सेदारी बढ़ाने और एन्युटी प्लान के तहत मिली रकम पर टैक्स छूट देने की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है। इसके अलावा टियर 1 में सेक्शन 80 CCD 1V के तहत छूट की सीमा बढ़ाने और टैक्स छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की सिफारिश भी की है। साथ ही पेंशन फंड रेगुलेटर ने एनपीएस टियर 2 के सभी पेंशनर को 80C के तहत छूट देने की सिफारिश भी की है। सूत्रों के मुताबिक पीएफ
आरडीए की इन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में चर्चा भी हुई है। केंद्र सरकार नेशनल स्कीम में 14% तक हिस्सेदारी पर टैक्स देने पर विचार कर रही है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से इस बारे में सिफारिश की है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी, खुशी की लहर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अगले महीने से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रदेश कोष कभी नहीं खाली होगा। उन्होंने कहा कि भले ही उसे केंद्र सरकार से बकाया 85,000 करोड़ रुपए मिलना अभी बाकी है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से संबंध सरकारी कर्मचारियों के संगठन को राज्य सचिवालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का केंद्र के पास यूजीसी अनुदान, जीएसटी और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई समेत विभिन्न मदों में बकाया बाकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें वित्तीय बकाया नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के मद में करीब 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। वित्तीय संकट के बावजूद हमने बीते सभी वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को पूरा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम जनवरी 2021 से 3% महंगाई भत्ता भी देंगे। बनर्जी ने कहा कि इससे प्रदेश के खजाने पर 2200 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि केंद्र ने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया का भुगतान नहीं किया है, लेकिन इससे हमें लोगों को उनका बकाया देने से नहीं रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि 14,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और 636 मदरसों के लगभग 9.5 लाख विद्यार्थियों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए निःशुल्क टैबलेट बांटा जाएगा। ममता ने बताया कि प्रदेश ने 950 रुपये की दर से RT-PCR जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 लेन माजरहाट पुल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने दावा किया है कि इस परियोजना में 9 महीने की देरी हुई है, क्योंकि रेलवे जरूरी अनुमति देने में बहुत समय ले लिया। इस पुल का एक हिस्सा 2 साल पहले ढह गया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार, अब जागी उम्मीद। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतरिम रूप दे दिया है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है। वहीं अब इस खबर के बाद सरकार कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांग पूरी होने की उम्मीद जाग उठी है। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव जयसिंह गिल के नेतृत्व में गठित छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। इससे पहले राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी, जबकि छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अब पूर्व मुख्य सचिव जयसिंह गिल ने कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है ताकि उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी जा सके। रिपोर्ट तैयार होने के बाद मुलाजिम संगठनों की उम्मीद जागी है कि अब राज्य सरकार जीएसटी का बकाया मिलने पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर देगी। वहीं इसे लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी मुलाजिमों को ये दिलासा दे चुके हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी का बकाया मिलने पर ही सरकार नए वेतनमान लागू कर देगी। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रिया के मुताबिक वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार उस पर मंथन करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी 2016 में वेतन आयोग का गठन किया गया था। उस वक्त पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन सरकार थी। उस वक्त सरकार ने RS मान के नेतृत्व में आयोग का 3 सदस्यीय पैनल बनाया था। इसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति ही नवंबर 2016 में हो सकी थी, जिसके बाद आयोग अपना कामकाज शुरू कर पाता कि राज्य में सरकार ही बदल गई। इसके बाद पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में आ गई। नई सरकार के सत्ता संभालने के थोड़े समय बाद ही व्यक्तिगत कारणों
की वजह से RS मान ने आयोग के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। इसके बाद पूर्व सचिव जयसिंह गिल ने आयोग की कमान संभाली। वेतनमान संशोधन रिपोर्ट के लिए वेतन आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा है। बता दें कि अब तक आयोग की समक्ष वेतनमान भत्ते, वेतन विसंगतियों व अन्य मसलों को लेकर सरकार के कर्मचारियों के तमाम संघ और समूह द्वारा 600 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जा चुकी हैं। आयोग के गठन और कामकाज पर शुरू से ही आवाज़ उठाती जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। सरकार ने बदले सैलरी से जुड़े ये नियम। जी हां, जाने क्या क्या बदल गया है सैलरी से रिलेटेड। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। DOPT द्वारा जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधे भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होने के बाद एम्प्लॉय को सैलरी की सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। कर्मचारियों को यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत दी जाएगी। जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और CCSRP नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा FR 22V1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर केंद्र सरकार में नियुक्त हुए कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है। प्रोटेक्शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा देगा, भले ही उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या ना हो। यह आदेश जनवरी 2016 से ही प्रभावी माना जाएगा। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक FR 22V1 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों विभागों से तमाम रेफरेंसेस मिलने के बाद ये ज़रूरतमंद महसूस की गई है कि ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार में सीधे भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्त होते हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। FR 22V1 के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उस सरकारी कर्मचारी की सैलरी को लेकर हैं जो अलग सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्त हुआ है और फिर बाद में उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया हो। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा, होगा बम्पर फायदा। जी हां, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब आप नौकरी पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। अब सरकार आपको काम करने का एक और मौका दे रही है। केंद्र अब अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को अनुबंध नौकरी देने की तैयारी में है, यानी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस काम दिया जाएगा। इन नियुक्तियों के बाद कई कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलने लगेगा। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से कई विभागों द्वारा रिटायर हुए कर्मचारियों अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेवा का मौका दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन पदों पर सरकार द्वारा कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी उनमें सलाहकार, निजी सहायक, निदेशक आदि तकनीकी पद शामिल हैं। अब सरकार मंत्रालयों से चर्चा कर रही है और ये जानकारी ले रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाने वाली नौकरी के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। इसमें मानदेय भत्तों पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालयों द्वारा जारी जानकारी दी गई है कि उसके बाद अब अनुबंधित कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते को तय किया जाना बाकी है। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारी 65 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। हालांकि उन्हें सेवारत कर्मचारियों की तरह सारे भत्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हें किसी काम से दूर भेजे जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता TADA दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की ओर से इसे लेकर एक सचिवों की समिति का गठन किया गया है और इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन की बात की जाए तो उनकी सैलरी किसी भी हाल में उन्हें मिली आखिरी सैलरी से अधिक नहीं होगी। इन कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट का लाभ ये नहीं उठा सकेंगे। अनुबंध की अवधि 1 साल तय की गई है। बताया गया है कि अगर कोई पूर्व कर्मचारी या अधिकारी बतौर सलाहकार नियुक्त किया जाता है तो उसे भी समान वेतन ही मिलेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।